हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। आज हम डिस्कस करते हैं कि यूपी पीजीटी का जो मैंने पोल डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे, उसका 2 दिन हो गया, तो कैसे उस पे जो है हमारा रिजल्ट रहा। ठीक है, पोल बेस्ड है तो फिर वही कमेंट मत करना है सर गलत है सर सही है ना। पोल बेस्ड है तो मेरी इसमें कोई ज़रा कुछ भूमिका रहती नहीं है, तो उसको थोड़ा आप कंसिडर करना। ठीक है, तो जूनियर एडेड इंग्लिश का बैच हमारे पास चल रहा है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। लाइव क्लास आपको मिलेगी, कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। लिटरेचर ग्रामर दोनों ऑथर्स हम सब बड़े ही अच्छे 25 से ज़्यादा ऑथर्स डिस्कस करेंगे। ढेर सारे टॉपिक्स होंगे। क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर एक अच्छा खासा डिस्कशन हम सब करेंगे। एक दो टॉपिक हम सब फोनेटिक्स का भी रखेंगे ना। हो सकता है क्वेश्चन बन जाए, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपके एक मॉडल पेपर आपको जरूर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और फीस इसकी रखी गई सिर्फ 350 रुपीज़। ठीक है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो व्हाट्सएप पे मैसेज करना, और वहाँ पे हम आपको जो है कोर्स के बारे में डिटेल दे दी जाएगी। चलो, तो यहाँ पे आते हैं आपस अपने टॉपिक के ऊपर। देखो यहाँ पे करीब 500 वोट्स पड़े हैं। देखो वोटिंग वाली बातें फिर मैं कहूँगा, वो फालतू फालतू कमेंट्स मत करना ना। कहता तो आप कंटेंट चेक कर, कंटेंट देखना, फिर उसके बाद बताना मुझे। पीएच पीएच के लिए मैंने डाला हुआ है कि 80+ कितने बच्चे पाएंगे, तो 28% लोगों का कहना है कि इसका जो 80 से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, 70 to 80 क्या बताया जाए, 19% लोगों ने बताना है कि 70 से 80 के बीच में रहेगा। और 54% स्टूडेंट्स का कहना है कि ये जो है बिलो रहेगा, बिलो 54 रहेगा। मीन्स 54 से सॉरी 70 से कम बताने वालों का कितना है, 54 है। अब एक चीज़ समझो यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि भाई जो 80 से ज़्यादा नंबर पाया उसका सिलेक्शन नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो ज़्यादातर बच्चों का, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो रिप्लाई आया था वो इस बेस पे आया। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और कोई ज़्यादा यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ खास नहीं है। अब यहाँ बात आती है, जो नया एक आपका वो आया था आंसर की आया, आपने आंसर की अपने ऑप्शंस भी चेक किए होंगे। जो पीएच का जो कट ऑफ जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, वो लगभग लगभग जो है 70 to 80 के आसपास जो है रहेगा। ये मेरा ऐसा अंदाजा है। ठीक है, ये मेरा जो है अनुमान है, ये मेरा अजम्पशन है। गलत भी हो सकता है, ±5 हम तो लेकर चलते ही होंगे। कोई भी आपको करेक्ट नहीं बताता होगा, जहाँ भी डिस्कशन होती है ±5 को हम सब कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी पीएच की बात की जाए, डेट विल बी 70 to 80। चलो आगे देखते हैं हम सब। पीएच के आगे की चीज़ों को डिस्कस की जाए अगर, तो देखो यहाँ पर जो रिजल्ट यहाँ एससी का आया, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको और बताता हूँ कि और अनुमान क्या हो सकता है मेरे हिसाब से। अगर पीजीटी इंग्लिश कट ऑफ की बात की जाए एससी की, ठीक है, एससी की बात की जाए तो 85%, 85 से ऊपर 23% लोगों का कहना था। देखो 480 वोट्स करीब 500 के आसपास इस पर भी पड़े हुए थे। 75 से 85 19% लोगों का कहना था। और बिलो 75 और लेस मीन्स 75 से नीचे या 75 से और भी बहुत ज़्यादा कम जा सकता था, 58% लोगों का कहना है। ठीक है, ये दो वोटिंग का रिजल्ट है। अब पीजीटी का जो एससी का कट ऑफ है, देखो सिंस पेपर जो था अच्छा आया था, पेपर जो उसका पेपर का लेवल होगा, कोई ये नहीं कह सकता कि पेपर जो था बहुत ही ज़्यादा आसान आया था ना। उसका मतलब पेपर जो था सही ढंग का पेपर था, तो उसको आप सब कंसिडर करना यहाँ पर। ठीक है, तो इसका बिलो और लेस यहाँ पे बात कर दी जाए कितनी होगी, 58%। ठीक है, तो मेरा भी अनुमान करीब ऐसा ही था। मुझे भी जो लगता है करीब 70 से 80 के आसपास जो है इसका भी कट ऑफ बन सकता था एससी का, क्योंकि पेपर जो एक मॉडरेट लेवल का पेपर आया हुआ था। डेट्स द रीजन, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर ये बातें कर रहा हूँ। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ता हूँ मैं। तो ये हो गया आपका कट ऑफ किसका, एससी का। अगर बात की जाए लड़कियों की, तो गर्ल्स में देखो मैंने कोई कैटेगरी नहीं डाली थी। कैटेगरी ना डालने का रीज़न क्या था मेरा, कैटेगरी ना डालने का रीज़न ये था कि अगर वहाँ पे कोई कैटेगरी डालूंगा तो होता क्या है, ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, तो 4-5 नंबर का डिफरेंस होता है बस। आप उसको यहाँ पे कंसिडर करके चलना। ठीक है, ठीक है, तो 17% 90+ का जवाब आया था। 10%, 85 से 90। ठीक है, 15% का आया था 80 to 85, और बिलो 80 था 55% लोगों का। देखो ऑब्वियस सी बात है, जिसका ज़्यादा परसेंटेज आया होगा वो वहाँ पे सिलेक्शन ले जाएगा। तो फिर भी इसको मैं 85+ कंसिडर करूँगा। ठीक है, अगर आप और कैटेगरी वाइज में अभी लास्ट में डिस्कस करूँगा, वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मैं बस पोल का रिजल्ट बता रहा हूँ। लास्ट में फिर मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ, एक अनुमान जो मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था।
ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए गाइस तो देखो वोटिंग सब पे देखो 90 के ऊपर वाले पे अच्छा खासा वोट पड़ा। 95% लोगों का मानना है, 15%। 85 से 95 का लोग है, 15% ये भी है। 80 से 85 18% है, और बिलो 80 कितना है गाइस, 52% है। ठीक है, अभी लास्ट में मैं आपको वीडियो के बताऊंगा मेरा अनुमान क्या हो सकता है। ठीक है, ओबीसी की बात की जाए दोस्तों, सो ओबीसी में अगर देखा जाए, ओबीसी में 90 प्लस जो है 18% वो कहना है, 80 टू 90 22%, और बिलो 80 कितना है, 59। तो जितना अधिक आपका नंबर होगा आप उतने ज़्यादा सेफ जोन में होगे, जितना कम होगा आप उतने ज़्यादा टफ फाइट में होगे। ये तो बात आप कंसिडर करके मान के चलना, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरल की बात की जाए, जनरल देखो हमेशा उसका कंपटीशन टफ रहेगा, भले ही यहाँ पर आपको 80 से 90 के बीच में आपको देखने को मिले 47। ठीक है, और 100 से ऊपर 11% लोग, मतलब कि 100 से ऊपर भी जाने वाले लोग हैं यहाँ पर। और 90 से 100 के बीच 23 है, और बिलो 90 है 19। ठीक है। सो होता क्या है, बहुत लोगों ने ऐसे ही लिख दिया होगा तो वो बात अलग होती है। मैं आपको अपना जमसम बता दूं, मेरे हिसाब से मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकता था। ठीक है, जितनी भी बातें मेरे इस लोगों से हुई, तो उस हिसाब से मैं आपको बताता हूँ जनरल के बारे में, ईडब्ल्यूएस के बारे में, ओबीसी के बारे में, एंड एससी एसटी के बारे में। ठीक है। सो जनरल की कट ऑफ की बात करूं दोस्तों, तो मैं यहाँ पे फिर आपसे कहूंगा 90 प्लस, 90 से ऊपर जिसका होगा वो जनरल में सिलेक्ट होने के उसके चांसेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, ज़्यादा होंगी, मैं वो कह रहा हूँ, होगा नहीं, ज़्यादा होंगी। ठीक है, 90 से ऊपर जितना होगा आपका स्कोर सेफ होगा। 90 से अगर आप माइनस जा रहे हो तो वो आपके लिए मुश्किल का सबक बनेगा। ईडब्ल्यूएस देखो, ईडब्ल्यूएस में बात करूंगा इस, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा 87 से ऊपर, 3 नंबर की ही छूट दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा छूट देना भी बहुत ज़्यादा वो सही नहीं होगा ना। सो हियर इज कट ऑफ फॉर ई डब्ल्यू एस, जो कि 87 होगा। ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी, और देखो मैंने बताया था जनरल ओबीसी ई डब्ल्यू ज़्यादा का डिफरेंस होता नहीं, 1-2 नंबर का डिफरेंस होता है। तो 84 से ऊपर जो भी पाएगा उसको ओबीसी में आप अपने आप को सिक्योर समझ सकते हो। ठीक है। एस सी एस टी की बात करूं अगर मैं, तो एस सी एस टी जो है आप करीब 82 80 से 82 के ऊपर आप वहाँ पे अपने आप को सेफ जोन में कंसिडर करना। अगर आपका इससे कम नंबर आ रहा है ना, तो ये थोड़ा आपके लिए डेंजर हो जाएगा, डेंजर लाइन के पास आप चले जाओगे। ठीक है, ये बॉयज़ की बातें मैंने कर दी। अब अगर बात की जाए गर्ल्स की, लड़कियों का क्या था, देखो ज़्यादा डिफरेंस दोनों में होता नहीं है, मैंने आप शुरू में भी कहा था। 1-2 नंबर का ही फ़र्क होता है, मतलब 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क होता है, नंबर तो आपके 4 से 10 हो जाते हैं। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और फिर एससी एसटी। ठीक है, ये आप सब यहाँ पे ध्यान देना। तो जनरल में देखो मैंने यहाँ पे लड़कों का बताया था 90 प्लस, लड़कियों का मैंने कहा ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। मैं यहाँ पे 87 कंसिडर कर सकता हूँ आसानी से, 87 विल बी द करेक्ट। ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 2 नंबर और वहाँ घटा सकते हैं हम सब, 85 से ऊपर। ओबीसी की बात की जाए, ज़्यादा छूट आप वहाँ ओबीसी में नहीं दे सकते हो, तो 2 नंबर आप 82 या 83 के आसपास आप कंसिडर करो इस चीज़ को। और एससी जो है आप यहाँ पे छूट दे सकते हो कहीं 75 से 78 तक का, मतलब अगर 80 के ऊपर हो तभी कोई चांसेस हो सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना होगा। ठीक है, और आगे अपकमिंग वैकेंसीज भी आ रही है ना, सो आप सब एकदम कमर कस रहो कि आगे आने वाली वैकेंसीज कैसे आप वहाँ पे टैकल करोगे उन सब चीज़ों को। ठीक है। सो गाइस, यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। मेरे चैनल पर जो पोल हुआ उसका क्या रिजल्ट था, और जो लोगों से बात करके अलग अलग सोर्सेस से पता करके क्या लगता है कि क्या हो सकता था, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।